आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन की बैठक, यूनियन के 15वें अधिवेशन को लेकर की गई चर्चा। 8 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होंगी शिवरात्रि सांस्कृतिक संध्याएं, लोक कलाकार भी देंगे अपनी प्रस्तुतियां, कहा एडीसी मंडी ने। नगर परिषद मंडी लगाएगा एलईडी स्ट्रीट लाइट, लेकिन एमओयू साइन करने में लगेगा समय, नगर परिषद अध्यक्ष ने दी जानकारी। और मनाली के गांव में लगातार सिलेंडर फटने से जली 13 दुकानें, विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। HPSCB यूनियन की एक बैठक का आयोजन मंडी में किया गया। इस मौके पर यूनियन के बिलासपुर और कुल्लू जिला के सदस्यों ने भी भाग लिया और यूनियन के 15वां अधिवेशन को लेकर सदस्यों ने चर्चा की। HPSCB यूनियन अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने जानकारी दी है। यह अधिवेशन सुंदरनगर में आयोजित करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने बताया कि यह अधिवेशन सुंदरनगर में आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ा बैठक बुलवाने का मेन मकसद यह है कि यूनियन का 15वां महाअधिवेशन सुंदरनगर में आयोजित किया जा रहा है और इस अधिवेशन को अप्रैल के महीने में आयोजित करने का कार्यक्रम है, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बतौर चीफ गेस्ट हम वहाँ बुला रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, क्या इसके लिए तैयारियां करनी है, उस तमाम तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए ये हमने आज की बैठक बुलवाई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में बिजली बोर्ड में रिक्रूटमेंट बहुत कम है, लेकिन बोर्ड में लगभग 1200 से 1500 कर्मियों की सेवानिवृत्ति की गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बिजली बोर्ड पर नई भर्तियां जल्द से जल्द की जाए ताकि विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चल सके। और आज मुख्य तौर पे बिजली बोर्ड में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि बिजली बोर्ड के अंदर जो रिटायरमेंट है वो करीब 1200 से 1500 एम्प्लॉयज़ पर ईयर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट जो है वो बड़ी कम है। और रिक्रूटमेंट ना हो पाने की वजह से जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को चला पाना जो है बिजली कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सरकार से भी ये बात कह देना चाहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट HPSCB एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ बात के बाद सरकार ने शुरू की है वो एप्रिशिएबल है, लेकिन उस रिक्रूटमेंट का जो दायरा है वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, सो दैट के जो रिटायरमेंट से एक गैप पैदा हो रहा है उस गैप को भरा जा सके और जो हर महीने रिटायरमेंट हो रही है उसकी जगह नए लोग आ सकें ताकि ये सिस्टम चल सके। आपको बता दें कि HPSCB यूनियन की बैठक मंडी में आयोजित की गई। इस मौके पर जिला कुल्लू और बिलासपुर यूनियन सदस्यों ने भी भाग लिया और यूनियन के 15वें अधिवेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नगर परिषद मंडी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर परिषद मंडी अध्यक्षा नीलम शर्मा ने अध्यक्षता की। वहीं बैठक के दौरान पार्षदों के साथ शहर की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गहनता से चर्चा की गई और कई अहम मुद्दों को लेकर पार्षदों ने अपने सुझाव भी एकत्रित करवाए। नगर परिषद मंडी में पार्षदों के साथ नगर परिषद अध्यक्षा ने एक बैठक की। बैठक के दौरान गलियों में LED स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए और साथ ही शहर में पार्किंग व्यवस्था को विकसित करने के लिए भी पार्षदों द्वारा सुझाव दिए गए और बैठक में विभिन्न भवन निर्माण आवेदन भी स्वीकृत किए गए। नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बताया कि बहुत जल्द LED स्ट्रीट लाइट शहर को उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन इसके लिए MOU साइन करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आज की मीटिंग बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से हुई। सभी पार्षदों ने अपने सुझाव दिए और जिन जिन मुद्दों पे हमने चर्चा करी उन पे उन्होंने अपने सुझाव दिए। और सबसे पहला मुद्दा हमारा हाउसिंग फॉर ऑल योजना पर था, उस पर चर्चा हुई। शहरी आजीविका केंद्र के बारे में, LED स्ट्रीट लगाने के बारे में और नगर परिषद भवन को असुरक्षित भवन घोषित करने पर चर्चा हुई। नगर परिषद क्षेत्र में वनाधिकार समितियों का गठन करने पर
और शहर में पार्किंग स्थल जो हैं वो विकसित करने बारे में चर्चा हुई और सफाई टेंडर और पुरानी गाड़ियों की नीलामी पर और विभिन्न भागों से जो पिछले पेंडिंग पत्र आए थे उन पे चर्चा हुई और विभिन्न भवन निर्माण आवेदन जो थे वो स्वीकृत किए गए, इस पे चर्चा हुई और बहुत अच्छे ढंग से हुई। सब ने अपने अपने सुझाव दिए और LED लाइट, स्ट्रीट लाइट जो है वो बहुत जल्दी लगेगी। MOU साइन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। नगर परिषद मंडी की बैठक के दौरान पार्षदों के साथ शहर की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चर्चा की गई और कई अहम मुद्दों को लेकर पार्षदों ने अपने सुझाव भी साझा किए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में पौराणिक समय से खास महत्व रखने वाले राजा माधव राव के मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों पर चली हुई हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि मेले की पारंपरिक जलेब में राजा माधव राव की पालकी का विशेष महत्व है और माधव राव के मंदिर से ही शिवरात्रि मेले की मुख्य जलेब का शुभारंभ होता है। शिवरात्रि मेले में प्रदेश भर से देवी देवता छोटी काशी मंडी आते हैं और सबसे पहले सभी देवी देवता राज माधव राव मंदिर में शिरकत करते हैं। इतना ही नहीं, शिवरात्रि मेले की जलेब की शुरुआत भी माधव राव मंदिर से होती है और यह परंपरा राजाओं के समय से चली आ रही है। यहाँ पर जो है मेले की तैयारियां जोरों पर है और यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यहाँ पर मेन जो है यहीं से शिवरात्रि शुरू होती है। यहाँ पर सूर्य राजाओं के टाइम से यहाँ पर जो यहाँ का महत्व जो है, सारे देवी देवता जो है यहीं पर आप आते हैं और यहीं भी अपनी हाजिरी देते हैं और यहीं हाजिरी दे के जो है अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो है मेले की शुरुआत जो है राज माधव से ही होती है। सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाने के लिए शिवरात्रि मेले में सैकड़ों देवी देवता छोटी काशी मंडी पहुंचते हैं और शिवरात्रि जलेब में राजा माधव राव की पालकी का विशेष महत्व है। वहीं इस बार शिवरात्रि मेले के लिए राजा माधव राव मंदिर में तैयारियां चली हुई हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अतिरिक्त उपायुक्त एवं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम के उप समिति के संयोजक ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में इस वर्ष लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन कलाकारों को बुलाने के लिए प्रयास किए गए हैं। वहीं लोक कलाकारों को भी अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि गायक अभिजीत भट्टाचार्य 8 मार्च को और बॉलीवुड में हाल ही में कदम रख चुकी मंडी की बेटी शिवरंजनी सिंह 9 मार्च को अपनी प्रस्तुति देगी। वहीं पंजाबी पॉप गायक जस्सी गिल और बबल राय 10 मार्च को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त कृष्ण बेरुआ 11 मार्च को और ऐश्वर्या निगम 12 मार्च को और वहीं पंजाबी गायक मीका सिंह 13 मार्च को अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त शिवरात्रि मेले में लमन बैंड भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। शिवरात्रि मेला 2016 में हमारी 6 सांस्कृतिक संध्याएं होंगी 8 मार्च से लेके 13 मार्च तक। उसमें जो स्टार कलाकार हमने जो कल्चरल कमेटी के माध्यम से फाइनल किए हैं वो इस प्रकार है कि 8 तारीख को अभिजीत भट्टाचार्य, 9 तारीख को शिवरंजनी सिंह जो कि मंडी से ही है और हाल ही में काफ़ी टॉप लेवल पे पहुंची हैं, 10 तारीख को जस्सी गिल और बब्बल राय ये पंजाबी कलाकार हैं, 11 तारीख को कृष्णा बेरुआ, 12 तारीख को ऐश्वर्या निगम के साथ लमन बैंड जो है मंडी का बैंड है वो भी परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तो वो 12 तारीख को परफॉर्मेंस होगा। और जो आखिरी नाइट हमारे 13 मार्च की होगी उसमें मीका सिंह जो टॉप बॉलीवुड हमारे कलाकार हैं उनको आमंत्रित किया है। तो ये नाम जो है फ़िलहाल फाइनल हुए हैं। इसके पश्चात अब बाकी जो हमारे कलाकार हैं उनको भी धीरे धीरे समय समय पे इनको फाइनल किया जाएगा। साथ में जो ऑडिशंस की प्रक्रिया है जो कि उभरते हुए टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में और उनको एक मंच देने के लिए जो प्रक्रिया है वो उसकी एप्लीकेशंस भी हमने आमंत्रित की थी। एप्लीकेशंस हमारे पास प्राप्त हो चुकी है और 29 फरवरी से लेके 3-4 मार्च तक इसके ऑडिशंस की प्रक्रिया मंडी में की जाएगी। उसकी कमेटी भी तैयार है और कमेटी बाकी अपना काम ऑडिशंस भी करते रहेंगे। आपको बता दें कि महोत्सव के दौरान
आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में लोक कलाकारों के साथ साथ ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक भी आमंत्रित किए गए हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर में उप मंडल अधिकारी राजीव कुमार ने एक बैठक का आयोजन किया। इसमें निर्णय लिया गया कि नलवाड़ मेला 22 मार्च और देवता मेला 11 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कुछ निर्णय भी बैठक में लिए गए। नलवाड़ मेला राज्य स्तरीय मेला सुंदरनगर में हर वर्ष मनाया जाता है और इस बार ये मेला नलवाड़ मेला है 22 मार्च से 28 मार्च को मनाया जाएगा और पारंपरिक देवता मेला 11 अप्रैल से 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये मेला स्थानीय निकाय नगर परिषद सुंदरनगर व जो हमारे स्थानीय निवासी हैं सुंदरनगर उपमंडल के, उनके सहयोग से मनाया जाता है। समय समय पर हमें हर एक तरह का सहयोग स्थानीय लोगों से मिलता रहता है। इस बार भी मेरी सबसे अपील है कि इस मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसे अपना मेला समझ करके इसमें सहयोग करें, जिस तरह का भी हो, और प्रशासन का सहयोग करें इसमें। आज इसी कड़ी में हमने बैठकें रखी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित बैठकों में कुछ निर्णय लिए गए और जो हमारी स्मारिका छपती है हर वर्ष, उसके संदर्भ में भी हमने जो प्रबुद्ध लोग थे स्थानीय सुंदरनगर के प्रेस के लोग थे, जो समिति इसकी गठित की गई है, उप समिति गठित की गई है, उनसे भी हमने सुझाव लिए। नलवाड़ मेले में जो सांस्कृतिक संध्याएं की जाती हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 15 मार्च तक इस कार्यालय में अपने आवेदन जो है वो भेजें और आवेदन में अपनी पूरी डिटेल दें और कितने ग्रुप के साथ कितने सदस्य हैं उसकी डिटेल भी दें और ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रुप जो भी आवेदन करता है वो इस कार्यालय को भिजवाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। पानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमः जुगाद, सतगुरे नमः। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। मनाली में वीरवार देर रात गांव में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक लगी आग से लगातार सिलेंडरों के फटने से आग बेकाबू हो गई और देखते ही देखते 13 अस्थायी दुकानें जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। वहीं अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मनाली में वीरवार देर रात गांव में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जब आग लगी तो कुछ एक लोग अपने ढाबों के अंदर सो रहे थे। आसपास के ग्रामीणों ने जैसे कैसे अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचित किया। वहीं इस घटना से पीड़ित दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे के लिए भी मांग की। पिछले कल शाम को लगभग रात के 10 बजे यहाँ पर आगजनी हुई, जिसमें यहाँ पर कम से कम 14-15 जो खोखे नामा थे, जिनमें आग लग करके यहाँ पर राख हुई। तो मैं भी अब पिछले कल अपने घर में था। जब मैंने यहाँ पर गांव से जब लोगों ने आवाज़ें डाली, सीटियाँ डाल दी,
तो हम लोग उठे और पता लगा, फिर हम लोग आए और पूरा मनाली गांव उमड़ करके यहाँ पर आया, जिनके सहयोग से ये जो आगजनी जो हुई है उस पर काबू पाने में काफ़ी सफलता मिली। नहीं तो यहाँ पर बड़ी घटना होने की भी संभावना थी, क्योंकि आसपास जितने भी यहाँ पर होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, इनमें भी आग लग सकती थी। मगर पूरे मनाली गांव के भाई बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, सब लोग यहाँ पर उमड़ के आए, जिनकी वजह से यहाँ पर जो आगजनी की बड़ी घटना घटने से बचाव हो गया। और यहाँ पर जितने भी 14-15 खोखे थे, इनमें माल मटेरियल जो था, जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, मगर यहाँ पर जो खोखे वगैरह थे वो जल करके बिल्कुल राख हो गए हैं। यहाँ पर लोग जो उसमें से कुछ भी अपने बचा नहीं पाए। अब ऐसे अचानक हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? सामान तो सारा ख़त्म है। जैसे कि हम कमरे में थे, अब पता नहीं चला, हम क्या कर सकते हैं? सरकार ने क्या बोलेंगे, क्या ना करेंगे, ये तो मेहरबानी है जी। हम गरीब आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम रोए तो हम कैसे रोए? सारा की हो गया, मेरे अकेला नहीं हुआ। अब हम क्या कर सकते, बोलो कि सरकार क्या करते क्या नहीं करते, हम मालूम नहीं है जी। हम बाहर के आदमी हैं, हमारे थोड़ा सहायता चाहिए। अब क्या करना, अब इतना सामान तो गया, थोड़ी बहुत हेल्प मांगना चाहेंगे, वो जितना कर सकते उतना करे, क्योंकि हमारा जितना भी था अभी तक यहाँ पे सब खत्म है। हमें कोई पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होगा के करीब, और कैसे लगी इसका तो कोई पता नहीं चला। और मैंने फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो आगे से, पर सारा नुकसान हो गया सब। लगभग कितनी दुकानें जली? 11-12 दुकानें। ये आपकी दुकान भी जली। आपको कितनी लागत का नुकसान हुआ आपका? 12-13 लाख के करीब का नुकसान हुई टोटल। ये सारे खाने पीने की दुकानें थी या फिर कुछ और भी था? ढाबे थे जी, और जनरल स्टोर था, सब्जी किराने की थी। तो प्रशासन ने कोई आपकी सहायता की फौरी राहत के तौर पर? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है जी हमारे पास। अग्निशमन केंद्र मनाली के उप प्रभारी केवल सिंह दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंचे। लगातार दर्जनों सिलेंडर फटने से आग बेकाबू हो गई थी, लेकिन अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और साथ लगती करोड़ों की संपत्ति को भी बचाया। वहीं गाड़ियां कम होती देख अग्निशमन विभाग को एक बड़ी गाड़ी कुल्लू से मंगवानी पड़ी। उप प्रभारी केवल सिंह ने बताया कि इस आगजनी से लगभग 45 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। रात को हमारे को फ़ोन आया आग की सूचना के लिए 10:15 था। उसके बाद हमारी गाड़ियाँ वहाँ गई है और वहाँ जाके आग को बुझाया, और वहाँ पर 45 लाख का जो है नुकसान हुआ, जिसमें कुछ खोखे थे, कुछ दुकानें थी और कुछ उसमें स्टोर भी थे। आग लगने का कोई कारण अज्ञात है, उसमें कोई पता नहीं है कि कैसे लगी है कैसे नहीं है। आपको बता दें कि मनाली में देर रात वीरवार गांव में अचानक लगी आग से करीब 13 अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गई। घटना के बारे में स्थानीय वासियों द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचित करवाया गया और मौके पर पहुंचकर विभाग ने आग पर काबू पाया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. चालचौक के
समीप 5 ऐसे आवारा पशुओं की शिनाख्त हुई जिनमें पूर्व में पशुपालन विभाग ने घर घर जाकर टैगिंग करवाई थी। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मामले में पकड़े गए आवारा पशुओं के साथ उनके मालिकों की शिनाख्त करने में पूरी तरह से कमर कस दी है ताकि ऐसी दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गोहर पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से 50 आवारा पशुओं की तहकीकात करते हुए उनमें से 5 आवारा पशुओं की शिनाख्त की है जो कि चैलचौक सहित अन्य पंचायतों के लोगों के पाए गए हैं। इस पर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जिन आवारा पशुओं की शिनाख्त हो चुकी है उनके मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जो हमारी पंचायत में पशु आवारा छोड़े गए हैं, जिन्होंने भी छोड़े उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बहुत से बहुत जुर्माना भी पाया जाएगा। और जो भी पशु इधर उधर से भी आए भी है, जो उनकी पूरी चेकिंग हो रही है और जहाँ से भी पशु आए उनको वहीं भेजा जाएगा और उन आदमी को बुलाएंगे और बहुत ज्यादा हम जुर्माना पाएंगे। इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और विभाग भी हमारे साथ इसमें साथ दे रहा है। गोहर थाना प्रभारी लाल सिंह महंत ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उपमंडल अधिकारी गोहर द्वारा मामले में दिए गए आदेशानुसार पशुओं की चेकिंग की गई है। इस दौरान सब्जी मंडी चैलचौक में पंचायत द्वारा पंजीकृत टैगिंग शुदा पशु भी बरामद किए गए हैं जिनके मालिकों की छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि आवारा छोड़े गए पशु मालिकों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पशु क्रूरता के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। आज पंचायत के कहने पर यहाँ पे मैं आया हूँ और स्थानीय लोगों की भी शिकायत है कि कुछ लोगों ने अपने पशु छोड़ दिए हैं और कुछ आवारा पशु काफ़ी टाइम से हैं, जिनमें 5 जो बैल हैं, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है वेटनरी हॉस्पिटल डॉक्टर साहब से कि ये बोलते हैं कोई नंबर दिए हैं, ये कुछ ग्राम पंचायत छम्यार चैलचौक बाबा के पशु हैं, इनमें इनके कान में टैग लगे हुए हैं, तो उन टैग से पता किया जा सकता कि भी ये किस आदमी के पशु है। और ये भी हमें जानकारी मिली है कि जो कान में पशुओं के टैग लगे हुए हैं, पंचायत परिवार रजिस्टर में इनका इंतराज होता है, उस पंचायत से पता करके इन पशुओं का पता, इसके पशुओं के मालिक का पता किया जा सकता है। वैसे तो पंचायत प्रधान को भी इसके बारे में पावर्स दी गई हैं पंचायती राज एक्ट में, और इसके बारे में पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसे थोड़ा स्टडी करके मैं जुर्माना भी डाला जा सकता है, जुर्माना भी हो सकता है इसमें अदालत में। ग्राम पंचायत चैलचौक के दर्जनों किसानों ने आवारा पशुओं से उनकी फसल और चारे को हो रहे नुकसान के विरोध में एसडीएम गोहर राघव शर्मा को ज्ञापन सौंपा था। उप मंडलाधिकारी गोहर ने तुरंत कार्रवाई को अंजाम देते हुए पशुपालन विभाग और पुलिस थाना गोहर को इसकी छानबीन के आदेश जारी किए थे। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन की बैठक, यूनियन के 15वें अधिवेशन को लेकर की गई चर्चा। आठ मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होंगी शिवरात्रि सांस्कृतिक संध्याएं, लोक कलाकार भी देंगे अपनी प्रस्तुतियां, कहा एडीसी मंडी ने। नगर परिषद मंडी लगाएगा एलईडी स्ट्रीट लाइट, लेकिन एमओयू साइन करने में लगेगा समय, नगर परिषद अध्यक्षा ने दी जानकारी। और मनाली के गांव में लगातार सिलेंडर फटने से जली 13 दुकानें, विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू।